पौराणिक कथाओं के अनुसार महावीर हनुमान जी को शिव जी का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। महावीर हनुमान भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी माता का नाम अंजनी और पिता वानर राज केसरी है। इस कारण उन्हें आंजुनाय और केसरी नंदन आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो आइए हनुमान का जन्म कैसे हुआ, ये हम इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्रेष्टि का हवन कर रहे थे। ये हवन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। हवन समाप्ति के बाद पंडित ने प्रसाद की खीर राजा दशरथ की तीनों पत्नियों में बांट दी, लेकिन तभी कहीं से वहाँ एक चील आ गई और उसने खीर का एक भाग अपने साथ ले लिया और उसे अपने साथ उस स्थान पर ले गई जहाँ अंजनी माता तपस्या कर रही थी और उसके सामने ले जाकर रख दिया। ये सब भगवान शिव की और वायु की इच्छा अनुसार हो रहा था। आंखें खोलो माते और इस प्रसाद को ग्रहण करो, इससे तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। प्रसाद? लेकिन ये किसने दिया? बस यूं समझ लो, ये महादेव का आशीर्वाद है तुम पर। अंजनी ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। फिर अगले दिन माँ अंजनी एक पर्वत पर खड़ी थी और सूर्य देव के तेज मिली थी, लेकिन तभी वहाँ बहुत तेज हवा चलनी शुरू हुई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उनके वस्त्र उड़ने लगे। उन्होंने सोचा ये जरूर किसी दानव की उदंडता हो सकती है। वो क्रोधित होकर बोली, ये कौन दानव है जो मेरे जैसी पति परायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है? तभी वहाँ उनके समक्ष पवन देव प्रकट हुए और क्षमा याचना करते हुए बोले, देवी शांत हो जाएं। दरअसल आपके पति को जो वरदान प्राप्त है उसके अनुसार आपको मेरे समान एक शक्तिशाली बलशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे स्पर्श के माध्यम से रुद्रदेव का एक अंश भी आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए महादेव के अवतार के रूप में आपका पुत्र इस धरती पर जन्म लेगा। कुछ समय बाद पवन देव का कथन सही हुआ और महादेव ने हनुमान के रूप में कार्तिक मास की चतुर्दशा में वानर राज के यहाँ अंजनी माता के उदर से हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीते। एक रोज हनुमान को जोर की भूख लगने लगी। मातेश्री, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो ना। हम अभी तुम्हारे लिए फल लेकर आते हैं। लेकिन माँ अंजनी को आने में थोड़ी देर हो गई और हनुमान से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उनकी नजर पेड़ से झांकते हुए लाल सूरज पर गई। अरे वाह, ये तो कितना लाल फल है, निश्चित ही ये बहुत मीठा होगा। ये सोचकर हनुमान आकाश की ओर उड़ गए। लेकिन उस रोज अमावस्या का दिन था, जिस कारण सूरज को ग्रस्त नहीं राहु आया था। किंतु हनुमान को देख उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये भी कोई दूसरा राहु है, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन हनुमान की भूख तो बढ़ती ही जा रही थी और वो सूरज की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर हनुमान पर गई। कहीं ये बालक सूरज को निगलकर उसे अपना आहार न बना ले, मुझे इसे रोकना होगा। ये कहकर इंद्रदेव ने हनुमान पर प्रहार कर दिया और वो मूर्छित होकर गिरने लगे। तभी पवन देव ने वहाँ आकर उन्हें थाम लिया और गुस्से में उन्होंने हर प्राणी मात्र की वायु का संचार रोक दिया। तभी वहाँ सभी देव प्रकट हुए और उन्होंने पवन देव को ऐसा करने से रोका। फिर सभी देवों ने हनुमान जी को वर दिया। मेरा वरदान है कि ये अमित आयु रहेगा। मेरा वरदान है कि ये कभी भी वज्र से परास्त नहीं होगा। मेरे सताश तेज से ये हर कला में युक्त और संपूर्ण शास्त्रों का विशेषज्ञ होगा। मेरे वरदान से ये पाश और जल से अभय रहेगा। ये सदा यम दंड से अवध और पाश नहीं रहेगा। ये सदा अजय और प्रमाद योद्धाओं से अजय प्राप्त करने का योद्धा रहेगा। अस्त्र शस्त्र तथा यंत्र आदि से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार सभी देवों द्वारा हनुमान जी बेहद शक्तिशाली हो गए और इस प्रकार आगे जाकर जो उन्होंने काम किए वो सभी प्रकार के हनुमान भक्तों में प्रसिद्ध हैं। तो ये थी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है।
चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम की तस्वीर रखें। फिर हनुमान जी को लाल और भगवान श्री राम को पीले फूल अर्पित करें। पहले श्री राम नाम का जप करें, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजा करने से आपको हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। सीतापुर गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था। वहां के पंडित राम नारायण जी बहुत ही सालों से उस मंदिर की सेवा कर रहे थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बोलो बजरंग बली की जय। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, ये लो हनुमान जी का प्रसाद। ये लो बेटी, तुम भी लो। राम राम पंडित जी, अब तबीयत कैसी है? सुना था आप बहुत बीमार थे। मौसम है सर्दी का, ये तो चलता ही रहता है। थोड़ी सर्दी खांसी और जुकाम हो गया था बस। ठीक तो मुझे होना ही था। हनुमान जी मुझे याद कर रहे थे, उन्होंने ही जल्दी ठीक कर दिया और मैं मंदिर आ गया। आपकी सारी चिंताओं का समाधान अब हो ही गया समझो। राम राम पंडित जी। राम राम जमींदार साहब। आज सुबह सुबह पंडित जी, अब मैंने सोच लिया है कि आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, इसीलिए आपका हाथ बटाने के लिए मैंने शहर से केशव को बुलाया है। मेरे साले जयप्रकाश के घर के पास ही मंदिर में एक पंडित जी हैं, उनका बेटा है केशव। केशव, ये हमारे हनुमान मंदिर के बहुत पुराने पंडित जी हैं, राम नारायण जी। अब तुम्हें इनके साथ ही रहना है। चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, अब मैं पूरी तरह से मंदिर को संभाल लूंगा। राम नारायण जी, अब आप हनुमान मंदिर की सारी सेवा मुझे दे दो और आराम से बैठो। हाँ हाँ बेटा, जरूर। मैं तुम्हें मंदिर के सभी कार्य समझा देता हूँ। ये साप्ताहिक आरती की सूची है। यहाँ इस दिन कथा वाचन होता है, किस समय कीर्तन होता है वगैरह सब कुछ इसमें विस्तार से लिखा हुआ है। प्रत्येक सप्ताह भंडारा भी आयोजित होता है। धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। राम नारायण जी केशव को सब कुछ समझाते रहे और केशव ध्यान से सुनता रहा। हनुमान जी की मूर्ति बहुत सुंदर थी। उस पर सोने का मुकुट, गले में सोने की माला तथा सोने के अन्य आभूषण भी जड़े हुए थे। केशव का सारा ध्यान बस हनुमान जी के सोने के आभूषणों पर ही रहता था। उसके मन में सोने के आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो गया और वो आभूषण चुराने के लिए योजना बनाने लगा। ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मुझे तो हनुमान जी की इस मूर्ति से आभूषण चुराने ही होंगे। बहुत महंगे आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ है। बस मौका देखते ही ये आभूषण मुझे अपने कब्जे में ले ले। बस ऐसे ही रोजाना राम नारायण जी देर से मंदिर आए, फिर मेरे पास अच्छा मौका रहेगा। राम राम पंडित जी। पंडित राम नारायण जी नहीं आए क्या? हाँ, वो आजकल मैं मंदिर की काफी चीजें संभाल लेता हूँ ना, इसीलिए वो देर से आते हैं। कुछ काम था? हाँ, वो उन्होंने हवन की सामग्री लिखवाने के लिए बोला था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। केशव हवन की सामग्री लिख देता है। शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खाली धन्यवाद से काम नहीं चलेगा। कुछ दान दक्षिणा तो दो। मैंने इतना समय लगाकर सामग्री लिखी है, कम से कम 501 रुपया लूंगा। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पंडित जी ने तो कभी मेरे से इतने पैसे नहीं मांगे। अरे पंडित जी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें क्या समझ कि कैसे काम चलाना है? हमें भी तो खर्चा पानी निकालना होता है। लाइए, दीजिए, दक्षिणा दीजिए। तभी पंडित राम नारायण आ जाते हैं और वो केशव को ऐसा करता देख लेते हैं। केशव, ये क्या कर रहे हो? ये ठीक नहीं। मंदिर में आज तक इस तरह से बेमतलब दान दक्षिणा कोई नहीं लेता, और अभी तो हमने हवन किया भी नहीं है, तो फिर किस बात के पैसे तुम दे रहे हो? जब हवन हो जाएगा उसके पश्चात ही हम दक्षिणा लेंगे। अभी इससे पहले कुछ नहीं, और वो भी इनके सामर्थ्य के अनुसार लेंगे। राम राम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ। भक्त वहाँ से चला जाता है। केशव मन ही मन ईर्ष्या से भर जाता है और अब तो उसने ठान ही लिया था कि वो पंडित राम नारायण को रास्ते से हटा कर रहेगा। मुझे पंडित राम नारायण का कुछ करना ही होगा, वरना ये तो मुझे कुछ कमाने ही नहीं देगा। और फिर मुझे मंदिर के आभूषण चुराकर इनका पत्ता भी यहाँ से साफ करना है। मुझे ये काम जल्दी ही करना होगा। केशव हनुमान जी का मुकुट और बाकी के आभूषण चुराने के बारे में सोच चुका था। पंडित जी,
आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। एक काम करता हूं, शाम को मंदिर के द्वार ढकने की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। आप समय से घर चले जाया करो, वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है। ठीक है बेटा, जीते रहो। पंडित रामनारायण शाम की आरती के बाद अब जल्दी घर जाने लगे। पीछे से केशव मौका तलाशने लगा और एक दिन उसे मौका मिल ही गया और वो हनुमान जी के मंदिर से आभूषण की चोरी करके वहां से भागने लगा। अरे अरे कौन है, कौन है? छोड़ो मुझे, कौन है? केशव जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, साक्षात महावीर हनुमान उसके पीछे खड़े थे। अरे, मेरा मुकुट और मेरे आभूषण चुराकर कहां भाग रहा है? तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ला, मेरे आभूषण वापस कर। अरे अरे, तुम तो ऐसी वेशभूषा में हो जैसे सचमुच के हनुमान जी हो। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, बताओ तुम्हें। मूर्ख, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है लगता है। तुझे अपनी शक्ति दिखानी ही होगी, तभी तो यकीन करेगा। अरे छोड़ो छोड़ो मुझे, अरे मुझे हवा में क्यों घुमा रहे हो? अरे छोड़ो, अरे 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 मुझे बचाओ बचाओ। केशव चिल्लाने लगता है। वो हवा में घूम रहा था। हनुमान जी मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपके मंदिर में चोरी की है, मैं आपके आभूषण आपको अभी दे देता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। मैं जानता हूं तुमने मेरे आभूषण और मुकुट क्यों चोरी किए, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त राम नारायण पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहते थे ना। पर मेरे होते हुए मेरे किसी भी भक्त को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी। सच तो यह है कि मैं ईर्ष्या से भर गया था, मुझे ज्यादा धन कमाना था, इसीलिए मैं राम नारायण जी को मंदिर से हटाकर खुद वहां रहना चाहता था। इसीलिए मैंने आपके मंदिर में चोरी की। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान जी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अब से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी पूजा और भक्ति करूंगा, सबसे प्रेम से रहूंगा और कोई बेईमानी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, ये मुकुट और आभूषण मंदिर में वापस रख दो और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से करो। केशव हाथ जोड़े खड़ा था। हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। केशव की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो मंदिर में वापस जाता है और फिर से हनुमान जी को मुकुट और सारे आभूषण वापस पहना देता है। कहते हैं कभी कभी जब भक्त राह भटकने लगते हैं तो भगवान को उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए धरती पर आना ही पड़ता है। केशव को सबक मिल गया, उसे अपनी भूल का एहसास हो गया और अगले दिन से उसने अपने व्यवहार को बदला। वो भी पंडित रामनारायण की तरह मंदिर में पूरी श्रद्धा भावना से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करने लगा।